नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि में होने वाले अष्टमी और नवमी के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कई नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। माना जाता है कि इन नियमों का पालन ना करने से माँ नाराज हो जाती है। आइए जानते हैं कि इन दोनों दिन कौन से काम नहीं करना चाहिए। अष्टमी के दिन माँ गौरी, जबकि नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी दोनों दिन का विशेष महत्व होता है। इन दोनों दिन कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कई नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि इन दिनों कौन से काम नहीं करना चाहिए। इन दोनों दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माता रानी का पाठ करें। यदि व्रत नहीं रखा है तो जल्दी ही स्नान करके पूजा अवश्य करें। नवमी के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन बैगनी या जामुनी रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, इससे बहुत शुभ होता है। यह रंग माँ सिद्धिदात्री को अति प्रिय है, इसलिए इस रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करें। माँ महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा पूरे तन मन के साथ ही करना चाहिए। पूरे भक्ति भाव से दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ बिल्कुल करें। इस दौरान मन बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन को भी इधर उधर के विषयों में नहीं दौड़ाना है। एकाग्रचित होकर ही पूजा करना चाहिए। अष्टमी या फिर नवमी के दिन हवन पूजन जरूर करना चाहिए। इसके बिना नवरात्रि की पूजा पाठ अधूरे माने जाते हैं। हवन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हवन सामग्री कुंड के बाहर न गिरे। अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का विधिवत पारायण करें। इससे माता रानी आप सभी को आशीर्वाद अच्छे से देंगे। नवमी के दिन कोई भी नया काम करने की मनाही होती है। मान्यताओं के मुताबिक नवमी खाली तिथि होती है। मतलब ये है कि इस दिन किए गए कार्यों में सफलता नहीं मिलती। नवमी के दिन लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर अष्टमी का व्रत रखा है तो नवमी के दिन पारण में हलवा, पूरी और चने से ही व्रत खोलना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को सुहाग का सामान भेंट करनी चाहिए। फिर बाद में उस सामान को सुहागन महिलाओं को दे देना चाहिए। मान्यता है कि जो भी भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता को सुहाग का सामान भेंट करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। वहीं अगर कोई महिला सुहाग का सामान भेंट कर रही है तो वह महिला भी 16 श्रृंगार कर यह सामान माता को भेंट स्वरूप देना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो अष्टमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ करना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। दुर्गा सप्तशती का यह चरित्र देवी महासरस्वती माना गया है। इसमें महासरस्वती की स्तुति को 9 अध्यायों में वर्णित की गई है, जो महाकाली और महालक्ष्मी से भी अधिक सिद्धि प्रदान करती हैं। मान्यता है कि अष्टमी तिथि के दुर्गा सप्तशती इस चरित्र का पाठ करने से अन्न, धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस दिन व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाना चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं कटवाना चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं, इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है। घर में या परिवार में सुख समृद्धि पाने के लिए अष्टमी के दिन तुलसी कोट के पास 9 दिए जलाकर उसकी परिक्रमा करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन स्थापित किए गए कलश को अष्टमी और नवमी के दिन पूजा में जरूर शामिल करें। नवरात्रि की कलश स्थापना के दिन जो जौ बोई जाती हैं, उसका भी अष्टमी और नवमी की दुर्गा पूजा में जरूर इस्तेमाल करें। यह जौ माँ को अर्पित करें। दुर्गा पूजा में पंचपल्लव का बड़ा महत्व है। ये पंचपल्लव आम, पीपल, गुलर, अशोक और वट के पत्ते होते हैं।
कलश स्थापना में पंच पल्लव का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अष्टमी नवमी की पूजा में भी पंच पल्लव को शामिल करना अति शुभ माना जाता है। नवरात्रि का समय माँ दुर्गा को प्रसन्न करके उससे अपार सुख समृद्धि पाने का सुनहरा मौका है। यदि अष्टमी की पूजा में माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति के पास दुर्गा विषा या श्री यंत्र रखे हैं तो जातक को धन वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी की पूजा में देवी दुर्गा को ध्वजा या पताका जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माता रानी खूब प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा श्रृंगार का सामान और लाल चुनरी के बिना अधूरी होती हैं। इसलिए पूजा में ये दोनों चीज जरूर अर्पित करें। दुर्गा पूजा या अष्टमी नवमी से पहले घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्ते का वंदनवार जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर में बरकत रहती है, माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। ऐसे घर में कभी भी धन समृद्धि की कमी नहीं रहती। इस प्रकार आप सभी के बीच नवमी और अष्टमी के दिन कौन सा काम नहीं करना चाहिए इसके बारे में प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।